Hello everyone, I welcome you all to another episode of Let's Explore. हमें हमेशा से ही बचपन से ये सिखाया गया है कि हमें हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे नैतिक संबंध रखने चाहिए, उनके साथ प्रेम और सद्भाव और सम्मान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संकट की घड़ी में सर्वप्रथम पड़ोसी ही काम आते हैं, रिश्तेदार बाद में काम आएंगे। तो लेकिन तब क्या, जब वो पड़ोसी ही आपकी जान के दुश्मन बन जाए? तो बिल्कुल आप ठीक समझे। आज के लेट्स एक्सप्लोर में हम एक्सप्लोर करेंगे पड़ोसियों को और उनके बीच की दुश्मनी को। लेकिन यहाँ पर हम गली मोहल्ले के पड़ोसियों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे पड़ोसी देशों को और उनके बीच के मनमुटाव और दुश्मनी को। आप बिल्कुल गलत होंगे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। नहीं, हम इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ऐसे दो देशों के विवादों को जिनका इतिहास बहुत पुराना है और जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं की जाती, लेकिन आज जो है संपूर्ण विश्व इनकी चर्चा कर रहा है, क्योंकि इनके विवादों ने आज एक भव्य युद्ध का रूप ले लिया है। आप बिल्कुल ठीक समझे। आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो मामला ये है कि डे है शनिवार और दिन है 7 अक्टूबर 2023। तो ये जो इजराइल है, इनके लोगों को यहूदी बोला जाता है और पैलेस्टीन के लोगों को जो है मुस्लिम कंट्री है पैलेस्टीन, उसके वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। तो इजराइल में 7 अक्टूबर को छुट्टी का दिन होता है। वर्किंग ऑफिशियल्स जो है दे आर एट रेस्ट, आर्मी जो है रेस्ट पर है। दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल तोरा, सिमचेट तोरा, ठीक है, सिमचेट तोरा फेस्टिवल बना रहे हैं, इसलिए जो है पूरे इजराइल में छुट्टी है। उसी टाइम हमास, ये जो है पैलेस्टीन का आतंकी संगठन जो कि कब्जा करके बैठा हुआ है गाजा स्ट्राइप के ऊपर, उसने जो है 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए आधे घंटे के अंदर इजराइल के ऊपर, जिसके कारण हजारों लोगों की जान जा चुकी है और जिसमें जो है सिर्फ इजराइल के नागरिक ही नहीं मारे गए हैं, अन्य देशों के नागरिक भी मारे गए हैं। यूएसए, जर्मनी, मोरक्को, थाईलैंड जैसे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इनकी बर्बरता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि इन्होंने ना बच्चों को छोड़ा है, ना महिलाओं को छोड़ा है, ना वृद्धों को छोड़ा है, और दे आर ऑन अ मिशन कि बस वो इजराइल को जो है इस दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। तो पूरा देश जो है बहुत विस्मय है, सरप्राइज्ड है, क्योंकि इजराइल जैसा कंट्री जो बहुत शक्तिशाली है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद वो कैसे चूक गई, कैसे हाउ इट फेल्ड टू नो कि इतनी बड़ी साजिश उनकी नाक के नीचे हो रही है और उन्हें कानों कान भनक तक नहीं लगी। और दूसरी तरफ पैलेस्टीन उन गिने चुने देशों में है जिनके पास अपनी आर्मी तक नहीं है और वो इतने बड़े देश के साथ पंगा लेने के लिए आतुर हो चुके हैं। तो हालांकि नेतन्याहू जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा है कि हमने जो है वॉर शुरू नहीं करी है, लेकिन हम वॉर ख़त्म करेंगे। तो जो इजराइल है उसके पास अपना एक आयरन डोम सिस्टम होता है, जो बाहर से कोई भी अटैक आता है, मिसाइल रॉकेट का कोई भी अटैक आता है, उसको एटमॉस्फेयर में ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो भी फेल हो गया। वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि जो इसका ये जो डोम सिस्टम होता है, ये थोड़ा जो रुक रुक के मिसाइल्स और रॉकेट्स आते हैं उनको मार गिराने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है। लेकिन हमास के जो आतंकी है उन्हें इस कमजोरी का पता चल गया और उन्होंने एक साथ 5000 रॉकेट फेंक दिए, जिसके कारण इनकी पूरी ऑफिशियल आर्मी मशीनरी, इनका सब कुछ समाप्त हो गया और वो जिसका भुगतान उनकी जो है बेकसूर जनता को भुगताना पड़ा। तो आइए समझते हैं कि ये हमास जो इतना बड़ा टेरर अटैक कर रहा है, ये आखिर में चाहता क्या है, क्या इसकी मंशा है, क्यों इसने ये सब किया। इसके वो 4-5 जस्टिफिकेशंस देते हैं। वो कहते हैं कि एनक्रोचमेंट करता है इजराइल, उसने जो है अपना टेरिटरी बढ़ाता जा रहा है, पैलेस्टीन का जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि ये पैलेस्टीन के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें आराम से रहने नहीं देते।
तीसरा वो ये कहते हैं कि जो ये है अरब कंट्रीज़ के साथ इज़राइल जो है अपने बिजनेस रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है यहूदियों और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में एक दोस्ती वाले संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन जो है स्थापित होते जा रहे हैं। तो उन्हें डर है, इन आतंकी संगठनों को डर है कि अगर ऐसा हो गया तो उन्हें कौन पूछेगा। चौथा रीज़न वो ये देते हैं कि उनका जेरूसलम जो है ये सबके लिए बहुत पवित्र शहर है, तो ये शहर पे वो अपना कब्जा चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद जो है हमारी मस्जिद है, इसलिए ये जो टेम्पल माउंट हिल है ये हमारा है। वहीं दूसरी ओर यहूदी कहते हैं कि ये जो टेम्पल माउंट है ये इनका पवित्र स्थान है। तो आपस में ये दो देश इस 35 एकड़ लैंड के लिए लड़ते रहते हैं और कहते हैं ये हमारे पवित्र स्थान है। लेकिन कोई भी जस्टिफिकेशन टेरर को ठीक नहीं ठहरा सकती है, कोई भी जस्टिफिकेशन टेरर को ठीक नहीं ठहरा सकती है। ये बात आतंकियों को समझनी चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध है इतनी जल्दी समाप्ति पर नहीं जाएगा, तो लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये युद्ध समाप्ति की ओर जाए। अदरवाइज चाहे दो सेना देशों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन उसका भुगतान जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर तो जो है बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, क्योंकि उन्हें अगवा किया जा रहा है, उन्हें अगवा कर करके गाजा स्ट्राइप के ऊपर पकड़ के लेके जा रहे हैं। हालांकि जो है इस ऑपरेशन को, मींस इजराइल को ख़त्म करने के ऑपरेशन को हमास के आतंकियों ने नाम दिया अल अक्सा ऑपरेशन फ्लड, और इसके काउंटर अटैक में इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है आयरन स्वॉर्ड। हालांकि वो दोनों ही आपस में जो है युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप मर तो लोग ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो। जय हिंद।